आगे का ही खुलासा पहले कर देती हूँ। वो खुलासा क्या है और उसकी वीडियो मेरी नेक्स्ट होगी। मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, अगर भैया लाते तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके सामने सबसे पहले लाना चाहती हूँ। बताओ, मुझे बहुत बुरा लगा वर्ड क्या बोल रही है, कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इट मीन्स आप लोग का ये पैसे का और चैनल का और मिलियंस के सब्सक्राइबर की लड़ाई थी। अपने बहू को आपने यूज किया, ताक पे रख दी। लेकिन बहुत बड़ा सच बताने वाली हूँ, विश्वास नहीं होगा जाके सर्च करना। जिस टाइम की बात करती है कि आशीष जी नहीं रहे थे इस दुनिया में, कोरोना काल, सेटलमेंट नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं, तो दीदी सेटलमेंट हो गया, इनको पैसे मिल गए। और जो सीहोर जा रहे थे भैया जी ना, उस सीहोर का मैटर ही यही था कि इन्होंने इनको इससे खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत सारे लोग। मुझे लगता है ना, जितनी पब्लिक देखती है 100 में से 70 to 80% पब्लिक इससे खुद को कनेक्ट कर पा रही हो, क्योंकि बहुत में उसने शामिल किया। क्योंकि अगर ये अपने पति पे केस करती हैं तो कहीं ना कहीं अगर 10 साल उसको मिलेगा तो 5 साल इनको भी मिलेगा। कि जो है कि बहुत कॉपी करती हो भैया को। भैया ने बोला आप मुझे दूध पीने से ज्यादा फोकस अपने बच्चों को करते हैं। अपनी प्लेट आते हैं ना, मेरा पेट, हम लोग का पेट भरे ना भरे, लेकिन अपने बच्चों को पहले खिलाते हैं। कभी कभी उनको खिलाने में इतनी लेट हो जाती है कि हम थोड़ा 2-4 बाइट ही खा के उठ जाते, लेकिन हमको उस टाइम बहुत भरा फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे का पेट भर जाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो न्यू ईयर आने वाला है, ये साल का आखिरी दिन है, तो आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल बहुत ही सुखमय और मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। तो चलिए इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कि आप लोग नहीं सुनते हो लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ ऑडियंस है जो मेरी रिक्वेस्ट भी सुनती है और मुझे प्यार भी करती है, कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स दीजिएगा। बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखने के बाद अपना ओपिनियन देना। हर ओपिनियन का मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी पब्लिक को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो मनीषा है, यानी जगत भाभी, जगत भैया और जगत फैमिली के बारे में। तो अभी इनका एक ब्लॉग आया था, सबने देखा होगा, पूरी फैमिली का अब धड़ाधड़ ब्लॉग आ रहा है। और जो आज का यानी 31 दिसंबर का दिन है, इसमें भैया जी बोल रहे हैं आज के दिन में ही मैं 6-7 ब्लॉग लाऊंगा और दिल थाम के बैठिएगा, धमाका करने वाला हूँ। तो मैं उस धमाके का ही खुलासा पहले कर देती हूँ। वो खुलासा क्या है कि पूरी की पूरी फैमिली पहुंचने वाली है भैया जी के पास, यानी पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठा होकर आप लोग को न्यू ईयर का सरप्राइज देने वाले हैं। या तो ये होगा, देखो यही होगा 90%, लेकिन 10% एक और चीज है जिसको जब तक सोशल मीडिया पे नहीं आती हम रिएक्ट नहीं कर सकते। एक और चीज है, वो भी भैया सामने लाने वाले हैं और उसकी वीडियो मेरी नेक्स्ट होगी। मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, अगर भैया लाते तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके सामने सबसे पहले लाना चाहती हूँ। अब बात करते हैं जगत दीदी के बारे में। उसके पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, कि एक स्टोरी आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, हम सबके मैक्सिमम पेरेंट्स ने सुनाई होंगी, कि एक लड़का रहता है, वो एक लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है ना, कि वो बोलती है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो अपनी माँ का कलेजा ला के मुझे दे दो। और उसकी माँ को पता नहीं होता, वो थाल सजा के इंतजार करती कि आएगा मेरा बेटा, खाना खाएगा, इतने प्यार से। जब वो आता है तो माँ बोलती है बेटा कहाँ रह गए थे, आओ खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। बेटा बोलता हाँ माँ मैं खा लेता हूँ, तुम जाके सो जाओ, तुम मत जगो। उसे क्या पता था कि सोने के बाद जो चीज वो निकाल कर ले जाएगा उसके बारे में उसे अंदाजा ही नहीं था। और अपने माँ का कलेजा लेके भागते भागते जाता उस लड़की के पास, और वो गिर जाता है। और तब भी वो कलेजा माँ का होता, इसलिए वो पूछती कि बेटा हाय मेरे लाल, तुझे चोट तो नहीं आई? लेकिन वो लड़की क्या करती है, वो भी वहां से भगा देती है कि तुम जब अपनी माँ के नहीं हुए तो मेरे कहाँ से होगे। तो सेम चीजें ना नॉर्मल लाइफ में भी लागू होती हैं, कि जो बच्चा अपने माँ बाप का, अपने खुद के परिवार का नहीं होता, वो सामने वाले का नहीं होगा। तो ये चीज दीदी को पहले ही समझनी चाहिए थी, कि जो बच्चा इतना जिद्दी है, इतना नालायक है और सबको पीछे छोड़ के मेरे लिए आया है, तो वो समय पड़ने पर मुझे भी धुतकार सकता है या कुछ भी कर सकता है।
मगर दीदी को चढ़ा था पैसे का रुतबा। और मैं ये चीज़ इनकी फैमिली के बारे में नहीं कर रही, एक नॉर्मल चीज़ है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलेट भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इनकी फैमिली की एक चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है कि पैसे के पीछे इनके लिए कोई रिश्तों के महत्व नहीं है। आप बोलोगे अब क्या, जो इनकी मॉम है, इनके ब्लॉग में एक बहुत ही अजीब सा वर्ड आया, मुझे रियली बताओ मुझे बहुत बुरा लगा वर्ड। क्या बोल रही है, कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इट मीन्स आप लोग का ये पैसे का और चैनल का और मिलियंस के सब्सक्राइबर की लड़ाई थी। इस लड़ाई के लिए अपने बेटे बहू की इज्जत अपने बहू को आपने यूज किया, ताक पे रख दी, लेकिन इस लड़ाई की स्क्रिप्ट में मनीषा भी शामिल थी। लेकिन शामिल होते होते मैं बार बार यही कहती हूँ, उसको नहीं पता कि उसकी स्क्रिप्ट कब उसके लिए रियल बन गई, क्योंकि जो इसके माँ बाप के आंसू थे वो फेक नहीं थे। रियली उनके माँ बाप के आंसू देख के ना कलेजा हाथ में आ गया, उनके घर की स्थिति देख के, और इनकी घर की स्थिति आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि लड़की इसलिए लाए हैं कि हमारे अय्यास लड़के के लिए टिक के रह जाए और हम उसको यूज करते रह जाए अपने चैनल्स के लिए, अपने बेटे के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो ये किस लेवल के इंसान है। और जो लोग कह रहे थे ना कि जगत दीदी ये देवी बना के रखे थे, एक सच आज मैं आप लोग को बताती हूँ, बहुत बड़ा सच, बहुत बड़ा सच बताने वाली हूँ। विश्वास नहीं होगा जाके सर्च करना। जिस टाइम की ये बात करती है कि आशीष जी नहीं रहे थे इस दुनिया में, कोरोना काल की, तो आप बताओ कोरोना काल में ना तो कोई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ना ही कोई छोटे बच्चों के स्कूल, ना ही कोई इंस्टीट्यूट, इवन ऑफिस तक बंद हो गए थे, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इस कोरोना काल में दीदी कहाँ गई थी पेपर देने, किस चीज का पेपर देने गई थी? ये सवाल ना आप लोग जाके जरूर पूछना। जो ये बोलती मैं पेपर देने चली गई थी और मेरे आशीष जी के साथ ऐसा हो गया, तो ये बंदी स्टार्टिंग से ही झूठी है एक नंबर की। इसने जो स्टॉक पे भी आके बहुत झूठ मूठ करके खुद को आयरन लेडी का जो खिताब दिलवाया था, सब कुछ इसका नाटक था, सब कुछ इसकी जो ये फेक जो कुर्सी पाने के लिए यानी चैनल के मिलियंस के सब्सक्राइबर पाने के लिए था। उसमें से अभी भी कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। और अगर आपका सब कुछ सही है, आप कहीं से भी गलत नहीं हो, तो आप कमेंट्स क्यों ऑफ करते हो? बोलते हो पब्लिक सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, खाली व्यूज का सपोर्ट चाहिए आपको? खोलो अपना कमेंट सेक्शन। अगर आप पब्लिक का प्यार लेने के लिए कमेंट सेक्शन ऑन करती थी तो पब्लिक की हेट भी आपको मिलना चाहिए। पब्लिक आपके लिए लॉयल्टी अभी भी दिखा रही है, बहुत सारी पब्लिक है, तो आप उनके लिए लॉयल क्यों नहीं हो रहे हो? यानी कि आप कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग से ही पब्लिक को चीट कर रहे थे। और एक बात और बता दूं आपको, बिल्कुल सच है, इसमें इतने तगड़े तगड़े सच है इस वीडियो में, आप लोग को ना सच का आईना देखने पे मजबूर हो जाओगे। ये जो बोल रही थी कि कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, तो दीदी सेटलमेंट हो गया, इनको पैसे मिल गए। और जो सीहोर जा रहे थे भैया जी ना, वो सीहोर का मैटर ही यही था कि इन्होंने इनको सीहोर में एक और प्लॉट खरीद के दिया है। बुट्टिक जा रही हूँ, बुट्टिक नहीं जाती हैं, बुट्टिक का एक कंटेंट बनाती हैं ये। और इनकी दूसरी बुट्टिक भी कुछ दिन में आप सबके सामने आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो मेरे ही वीडियो में आके आप बोल के जाना कि आप झूठ बोल रहे थे। इनकी एक बुट्टिक भी आने वाली है और इनका सीहोर में एक प्लॉट भी रजिस्ट्री हो चुका है, जो लप्पू भैया खुद जाके फाइनल करवा कर आए हैं। और आप बोलोगे लप्पी को स्टैंड लेना चाहिए था। अरे स्टैंड यार बड़ी सेल में भी है, सस्ते हो गए स्टैंड। मीशो, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट सब पे सेल चल रही, पर कहाँ से स्टैंड लेंगी बहू जी? कहीं ना कहीं यार देखो तो सच में वो औरत मजबूर भी है। चाहे अब कुछ लोग उसको शौक बोल रहे हैं कि उनको शौक पड़ गया ऐसे लग्जरी लाइफ जीने का, या मजबूरी। उनको पता है कि वहां पे वो लाइफ जी रही है, पर मायके आने के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और जिस बैकग्राउंड से उनकी दूसरी शादी भी होना मुश्किल हो जाएगा। शायद यही मजबूरी हो, क्योंकि आप उनके सारे ब्लॉग में यही देखते हुए नजर आ रहे होंगे कि उनके अपने कैसे कह रही है, माँ ये तो होता रहता है, माँ ये तो होता रहता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और वो स्माइल जो दे रही है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द है यार। बहुत सारे लोग इससे खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग। मुझे लगता है ना जितनी पब्लिक देखती है 100 में से 70 to 80% पब्लिक इससे खुद को कनेक्ट कर पा रही हो, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं जो आज भी बहुत सारी मजबूरियों में रहती हैं, लेकिन मायके में जाके ना उसको बता पाती हैं, और बता भी पाती हैं तो उस पर कोई स्टैंड नहीं ले पाती हैं। आज भी इनकी तो भी स्थिति
ठीक है, बहुत सारी औरतें रोज मार खाती हैं, इतने गंदे गंदे काम करते पति, वो भी नहीं ले पाती हैं स्टैंड। और फिर इनकी तो क्या ही औकात है, इनको पता है ऐसा मास्टरमाइंड पति मिला, अगर ये स्टैंड ले ली तो तोड़ के स्टैंड फेंक देगा इनका। और जो इनको स्क्रिप्ट में शामिल किया है ना, इसका बहुत गलत फायदा उठाएगा। सिर्फ ये भी एक रीजन है स्टैंड ना लेने का, जो इनको स्क्रिप्ट में उसने शामिल किया। क्योंकि अगर ये अपने पति पे केस करती हैं तो कहीं ना कहीं अगर 10 साल उसको मिलेगा तो 5 साल इनको भी मिलेगा कि जो है किसी अदर औरत को बदनाम करने के लिए आप स्क्रिप्ट में शामिल हुई तो कहीं ना कहीं आप पार्टनर इन क्राइम हो जाते हो, भले वो स्क्रिप्ट इनके ऊपर आगे जाके उल्टी पड़ गई हो। तो 31 दिसंबर में जो भैया बोल रहे हैं ना, दिल थाम कर बैठिए धमाका, वो धमाका यही है कि पूरी की पूरी फैमिली निकलने वाली है फटाफट टूर पे भैया जी के पास। और बहुत सारे अभी आप लोग को एंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग आने वाले मिलने वाले हैं। और भैया जी को आप लोग बोलते हैं सिमिलरिटी, ये बात नहीं हो रही थी तो बात हो रही थी, दीदी बहुत कॉपी करती हो भैया को। भैया ने बोला आप मुझे दूध पीने वाला बच्चा ही समझो, ये मत कहना कोई कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं। मैं बन गया था तो उस टाइम दूध पीता बच्चा, मेरे दिमाग में ऐसा दिमाग खराब हो गया था, सुन्न हो गया था। तो दीदी भी बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर करने, मम्मी धोने दो ना, मम्मी धोने दो ना। तो अमावस को बाल नहीं धोया जाता दीदी, तो सिर्फ ये आपके लिए नहीं मैटर करता। जो मम्मी अब नाटक बता रही हैं, ये प्री स्क्रिप्ट कंटेंट ये भी था कि बाल मत धो, क्योंकि तुम्हें 8 मिनट का वीडियो खींचना था, तुम्हारे पास और कोई कंटेंट अब है ही नहीं इस कंट्रोवर्सी के अलावा। वही मम्मी मेथी टमाटर और छौंकती हैं, प्याज छौंकती हैं, वो दिखा देती हो, या तो बाल धोने का। तो एक सुहागन स्त्री के लिए होता है कि वो मंगल को बाल नहीं धोती। कहते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं मेरी माँ कुछ ऐसा कहावत कहती थी, मेरी सासू माँ भी, कि पता नहीं क्या इतवार मंगल न खोले जूड़ा हाथ पसार के न पहने चूड़ा, इस टाइप का कुछ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है, इस टाइप की कहावत थी। तो ये सुहागन स्त्रियों के लिए रहता है। तो बहन दीदी कहने में तो खराब लगता है, तो आपके पास इस समय पति का ऐसा कोई सुहागन नहीं रहा है दुर्भाग्य से, तो क्या आप भैया के लिए कर रही हो, लप्पू के लिए? तो ये नौटंकी मत करो कि मम्मा प्लीज। और अगर कर रही हो तो अगर मम्मी की बात नहीं मानना है तो उसको आप इन्फ्लुएंस मत करो कि मम्मी से बात नहीं मानना है लोगों को, क्योंकि आपकी जो वीडियो देखते हैं वो एक टीनेजर्स भी देख रहे हैं, 60-70 साल की औरतें भी देख रही हैं, और हम जैसे 20-25 साल वाले भी देख रहे हैं। और आपकी जो ऑडियंस थी उनमें से कहीं ना कहीं हम भी थे, हम भी आपके व्यूवर्स हैं। ये अलग है कि अब नहीं है, लेकिन अभी भी हमें आपको देखना पड़ता है क्योंकि हमें आपके ऊपर रिएक्शन देना होता है। तो आप बहुत गलत चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हो कि 1 बजे 2 बजे दोपहर में उठो और कुछ घर का काम मत करो। घर में अगर आप हो, सामने वाले कर रहे हैं, उनसे आपने कहीं भी इनकी बहू बेटियों को काम करते नहीं देखा होगा, तो आप इनकी फैमिली से क्या सीखते हो? एक सिंगल चीज इन्फ्लुएंस करती हैं। अपनी बेटी की कहीं भी इन्होंने कोई सेवा करते दिखाया? जब झूम बराबर झूम करती हैं, जाम से जाम टकराती, इनमें इनकी कहीं बेटी नजर आती हैं? हम गृहस्थी वाले लोग होते हैं, जब हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो हम भी अपने बच्चों को शामिल करते हैं, अपने से ज्यादा फोकस अपने बच्चों को करते हैं। अपनी प्लेट आते हैं ना, मेरा पेट, हम लोग का पेट भरे ना भरे, लेकिन अपने बच्चों को पहले खिलाते हैं। कभी कभी उनको खिलाने में इतनी लेट हो जाती है कि हम थोड़ा 2-4 बाइट ही खा के उठ जाते, लेकिन हमको उस टाइम बहुत भरा फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे का पेट भर जाता है। लेकिन जब इनको ऐसा सिचुएशन आता है, इनको कहीं पार्टी अटेंड करना होता है, ये अपने बच्चे को साइड कर देती हैं, ले ही नहीं जाती हैं। आप बताना कि मेरी इस बात से आप में से कौन को रिलेट करता है? मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? और बाय द वे एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज मैं भी रात में 8 से 9 के बीच में लाइव आने वाली हूं, और वो लाइव सरप्राइज है। तो प्लीज़, मैं वैसे लाइव नहीं आती हूं, बहुत कम, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। हो सकेगा तो मैं कम्युनिटी भी डाल दूंगी कि इतने टाइम मेरी लाइव है। तो चलिए, बस थोड़ी देर की होगी, आप लोग के लिए एक सरप्राइज होगा, आप लोग को एंजॉय करना है। इसमें आपको कुछ भी ऐसे गलत सलत नई कंट्रोवर्सी मिलेगी। तो चलिए, इसको वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और आप बताना कि आप मेरी वीडियो से कितना एग्री करते हो, अपना ओपिनियन जरूर देना। तो जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसव ब्लॉग। बाय बाय।